How are you? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। स्टूडेंट्स, आपकी मेंटोर मिस मारिया हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। कंटेंट राइटिंग बैच 93 लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा आप। आज के सेशन में सवाल जवाब हम आखिर में करेंगे। 8:10 पे ये सेशन खत्म होगा। ओवर टू यू मिस, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। Jazakallah. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your mentor and I welcome you to the first lecture of SEO content writing. In today's lecture, we will see what is the course outline, what is it that you're going to get from me through this training. So हमने इस कोर्स को 7 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। इस कोर्स के कुछ 7 एस्पेक्ट्स हैं, वो 7 हिस्से हैं जो मेरे मुताबिक और एक्सपर्ट्स के मुताबिक माने जाते हैं कि कंटेंट राइटिंग या एसईओ ब्लॉगिंग या एसईओ कंटेंट राइटिंग सीखते वक्त बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स इनसे अवेयर हों। ठीक है, सो ये 7 एस्पेक्ट्स हैं जो हम इस ट्रेनिंग में कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट मॉड्यूल इज रिसर्चिंग एंड फॉर्मेटिंग। सो अपने इस फर्स्ट मॉड्यूल में हम देखेंगे कि रिसर्चिंग कैसे कंडक्ट की जाती है, रिसर्चिंग क्यों इंपॉर्टेंट है एज एन एसईओ कंटेंट राइटर, एज एन कंटेंट राइटर, एज अ राइटर। इनफैक्ट रिसर्चिंग बहुत 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 अहमियत के हामिल है। अगर आप एक अच्छा कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट गूगल से रिसर्च नहीं कर सकते तो आपके लिए ये चीज़ बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आप एक बेहतरीन कंटेंट लिख कर समझा सकें लोगों को, अपने कंटेंट के थ्रू आप लोगों तक आगाही पहुंचा सकें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप गूगल से वैल्यूएबल डेटा स्क्रैप कर सकें, रिसर्च कर सकें। ठीक है, सो अपने इस पहले मॉड्यूल में, क्योंकि हम बेसिक स्टेप से स्टार्ट करेंगे, वी विल बी सीइंग कि रिसर्चिंग कैसे कंडक्ट की जाती है, और नॉट ओनली द रिसर्चिंग, एडवांस रिसर्चिंग कैसे कंडक्ट की जाती है, इफेक्टिव फास्ट रिसर्चिंग कैसे कंडक्ट होती है। सो वो कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू आप एक इफेक्टिव कंटेंट, एक वैल्यूएबल कंटेंट कम वक्त में गेट कर सकते हैं, स्क्रैप आउट कर सकते हैं फ्रॉम गूगल्स पेज। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट मॉड्यूल जिस पर हम देखेंगे कि रिसर्चिंग कैसे करनी है, फॉर्मेटिंग कंटेंट का कैसे बेहतरीन तरीके से कंटेंट को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। In our second module, we will be covering different types of content. अब हर कंटेंट की वो राइटर्स जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया हुआ है, वो रिसर्चर्स, वो स्टूडेंट्स जो लिखते हैं या जिन्हें इंटरेस्ट है इस स्किल में, उन्हें मालूम होगा कि लिटरेचर के कंटेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास वेबसाइट कंटेंट है, हमारे पास इंफॉर्मेशनल कंटेंट है, हमारे पास कमर्शियल कंटेंट है, हमारे पास सोशल मीडिया कॉपीज़ हैं, हमारे पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हैं, हमारे पास ब्लॉग्स हैं, हमारे पास आर्टिकल्स हैं, हमारे पास लिटरेचर है, हमारे पास फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल कंटेंट है। सो बेशुमार कंटेंट है जिसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, और हर टाइप एक डिफरेंट जॉब की तरफ, एक डिफरेंट स्कोप की तरफ आपको लेकर जाती है एज एन राइटर, एज एन रीडर। सो हम अनफोल्ड करेंगे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट। हम देखेंगे कि हाउ टू राइट अ वेबसाइट कंटेंट, वेबसाइट कंटेंट की वो कौन सी चेकलिस्ट है, इंफॉर्मेशनल कंटेंट क्या होता है, हाउ टू गाइड्स कैसे लिखी जाती हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू इंक्लूड इन एन इंफॉर्मेशनल कंटेंट। कमर्शियल कंटेंट किसे कहते हैं, कमर्शियल कंटेंट को कमर्शियल कंटेंट क्यों कहा जाता है, व्हाट इज इट दैट यू एडवर्टाइज इन इट, व्हाट इज इट जिसका कमर्शियल आप दे रहे हो, और अगर एडवर्टाइज कर भी रहे हो तो कैसे एडवर्टाइज कर रहे हो। अगर किसी ब्रांड ने आपको एज एन वॉइस चूज किया है तो व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कौन सी कैटेगरीज हैं जिन पर आप उन्हें काम करके दे रहे हो। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर हम देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट की, तो हमारे पास एक कंटेंट है इंफॉर्मेशनल कंटेंट, हाउ टू गाइड्स हैं बेसिकली। सो इसमें हम लोगों को आंसर करते हैं प्रॉब्लम्स का, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं थ्रू राइटिंग। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है एज एन राइटर, सो आई वुड मेक श्योर कि मेरी राइटिंग में 2 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1, कि एक ऐसा आंसर ब्रीफली लोगों को समझा रहा हो, उनके प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ उनको लेकर जा रहा हो। सेकेंडली, मेरा कंटेंट इस अंदाज में लिखा जाए that the other person who is reading the content must understand what is inside it, and I'd make sure that they would take the solution out of it. So this is a how to guide। आपके सामने हेल्थलाइन की एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट बेसिकली कवर करती है उन टॉपिक्स को जो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। सो अगर मुझे, आपको या किसी को भी हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, कोई कन्फ्यूजन्स हैं, तो वो गूगल पे टाइप करते हैं और ये वेब पेज उनको नज़र आता है, और इस तरह के बहुत से वेब पेजेस उन्हें नज़र आते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नाउ अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, इसका स्ट्रक्चर नोटिस करें, तो हमें अंदाज़ा होगा कि इन्फॉर्मेशनल गाइड किस तरीके से लिखी जाती हैं। इन्फॉर्मेशनल गाइड अपने नाम से बता रही हैं कि ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, सो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का तरीकाकार ऐसा होता है कि आप एक वाइडर ऑडियंस के लिए लिखते हो, एक ऐसी ऑडियंस जो कि आपकी बात को समझ सके, बच्चे से लेकर बूढ़े तक आपके जब कंटेंट को रीड करें तो वो उसमें से आंसर लेकर जाएं, सोल्यूशन लेकर जाएं। सो यू आर नॉट गोइंग टू
add anything complex inside it, even your language, that should be easy as well. So एक ऐसा structured content जो कि different headings और सब headings में divide हुआ हुआ हो, जिसमें एक बेहतरीन अंदाज में चीज़ों को describe किया गया हो, जिसमें images हो, pictures हो, जिसमें थोड़े से लिंक्स ऐड किए हुए हों. फॉर एग्जांपल, अगर आप में से कोई शख्स नहीं समझ पा रहा कि ट्रबल स्लीपिंग किसे कहते हैं, तो ये लिंक उन्हें नेविगेट करेगा, उन्हें डायरेक्शन देगा एक ऐसे कंटेंट की तरफ जो उन्हें ये बात प्रॉपर तरीके से समझा सके. इस कंटेंट पे बहुत सारे एड्स आपको नजर आ रहे होंगे. व्हाई द एड्स आर है? बिकॉज ये कंटेंट एक बेहतरीन कंटेंट है. इसको हम एज एन सैम्पल कंटेंट ले सकते हैं बिकॉज इस कंटेंट को गूगल ने अप्रूव किया है, एडसेंस ने अप्रूव किया है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशनल कंटेंट जो आपके सामने है. इजी वर्डिंग है, बहुत अच्छे अंदाज में लिखा गया है. मूविंग फर्दर, अब आप मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कमर्शियल कंटेंट की. सो बेस्ट वीआर हेडसेट्स इन 2024. मैं एक ऐसा क्लाइंट हूँ, एक ऐसा बंदा हूँ जिसको चाहिए कि वो वीआर हेडसेट्स के बारे में 2024 में जो बेस्ट लिस्टिंग में वीआर हेडसेट्स आ रहे हैं, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए. सो मैं क्या करूँगी, मैं बेसिकली गो थ्रू करूँगी इन डिफरेंट आर्टिकल्स को जो कि ऑलरेडी रैंक हैं, एंड देन आई वुड ओपन वन ऑफ देम टू गेट एन इन्फॉर्मेशन. ठीक है. सो लेट्स सपोज मैं इस कॉन्टेंट को ओपन करती हूँ एंड लेट्स सी इसका स्ट्रक्चर कैसा है. कमर्शलाइज कंटेंट है ये. हर वो कंटेंट जो स्टार्ट होता है बेस्ट वर्ड्स से, जिसमें लव्स हो, वर्ड्स, नंबर्स होते हैं, लिस्ट्स होती हैं, वो हमारे कमर्शलाइज कंटेंट होते हैं. पहली निशानी. दूसरी निशानी ये है कि उस कंटेंट में किसी ब्रांड को, किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया जाता है और आप उस कंटेंट में नेविगेट कर सकते हैं या जा सकते हैं, उसको बाइंग या परचेज कर सकते हैं आप उसी कंटेंट को रीड करते करते. सो क्या पर्पस है? इंफॉर्मेशनल कंटेंट का पर्पस भी यही है कि वो आपको अवेयर कर रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है, एजुकेट कर रहा है. एट द सेम मैनर कमर्शियल कंटेंट भी आपको अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेट कर रहा है. बट द ओनली थिंग दैट इज डिफरेंट इज दैट इट इज एडवर्टाइजिंग समथिंग. ये कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रोडक्ट को, ब्रांड को एडवर्टाइज कर रहा होगा. अब यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स आपके सामने हैं. एप्पल विजन प्रो बीइंग द फर्स्ट वन, मेटा क्वेस्ट 1 प्रो 2, वाल्व इंडेक्स के हैं, HTC के वाइव हैं. देखिए यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स हैं जिनको इन्होंने एडवर्टाइज किया हुआ है, देन उनके फीचर्स को डिस्कस किया हुआ है, और यहीं पर आपके आपके सामने उनके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, और आप यहाँ से उसको परचेज भी कर सकते हो. दैट्स एन एफिलिएट लिंक, राइट? सो कमर्शलाइज कंटेंट में ये एक खासियत होती है कि वो बहुत कम लफ्जों में अपने कंटेंट को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस करनी होती हैं, टोटल वर्ड काउंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हर पैराग्राफ आसान अल्फाज में, इजी वे में कवर करता है पूरे टॉपिक को, उसके दोनों एस्पेक्ट्स दिखाता है और यूज़र को कन्वेंस कर देता है. परसुएसिव अंदाज में लिखा जाता है, अग्री कर देता है रीडर को, कन्वेंस कर देता है टू परचेज दैट. ठीक है. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ कंटेंट्स जो कि मैंने आपके सामने अभी शो किया. आई होप कि आपको स्ट्रक्चर वाइज ये दोनों डिफरेंट लगे होंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट हमारे पास एक बहुत बड़ा स्कोप हमारे सामने आ जाता है. तो अगर हम वेबसाइट कंटेंट या इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिखने के माहिर बन जाते हैं तो हम एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को टारगेट कर सकते हैं. कमर्शियल कंटेंट की इसी तरीके से एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री है. सो हर कंटेंट बेसिकली आपको एक डिफरेंट इंडस्ट्री की तरफ लेकर जाता है, नेविगेट करता है. मूविंग फर्दर, जब हमने रिसर्चिंग सीख ली, जब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट को डाइसेक्ट कर लिया, तो हम अपने तीसरे मॉड्यूल में देखेंगे कि बेसिक्स और फंडामेंटल्स ऑफ एसईओ क्या होती हैं. व्हाट इज एसईओ? एसईओ इज अ प्रैक्टिस, बेसिकली एक ऐसी प्रैक्टिस जो आपको इनेबल करती है आपके लिखे गए कंटेंट को रैंक करने में. ठीक है. सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, वो तरीकेकार हैं जिनकी बेसिस पर आपका कंटेंट रैंक होता है. अब ये जो एक स्पेसिफिक क्यूरी आपके सामने है, बेस्ट वीआर हेडसेट इन 20, जज़ाकल्लाह. Okay, yes. So we were discussing SEO. SEO, search engine optimization. Basically, एक ऐसी practice है जो enable करती है content writer को कि वो अपना content Google के pages पे index कर सके, list में लेकर आ सके, rank कर सके. ठीक है. So basically SEO की कुछ checklists होती हैं जो कि start होती हैं आपके title से, इमेजेस से लेकर ये जो छोटी सी समरी लिखी हुई है, इन हर चीज़ों को आपने एसईओ की प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग लिखना होता है. अगर आप ये कर लेते हैं, उस चेकलिस्ट पे पूरा उतर जाते हैं, तो आपके कंटेंट को कम वक्त में आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपने कंटेंट को बहुत कम वक्त में रैंक कर लें. सो वो कौन से बेसिक्स हैं, वो कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, वो कौन से डूज हैं, वो कौन सी चेकलिस्ट हैं, वी आर गोइंग टू unleash all these things in our third module, which is basics and fundamentals of SEO content writing.
मूविंग फर्दर, जो हमारा फोर्थ टॉपिक है दैट इज राइटिंग कंटेंट यूजिंग स्मार्टफोन। ये ऐसा टॉपिक है जिसको मैंने हर जगह इंटीग्रेट किया हुआ है आपके इन सातों मॉड्यूल में। तो हमारे बहुत सारे यूजर्स, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो कंटेंट राइटिंग मोबाइल फोन्स के थ्रू कर सकें। अगेन आई वुड से कि लैपटॉप मेक्स थिंग्स रियली 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 इजी, प्रीटी इजी, बट मोबाइल फोन से भी पॉसिबिलिटीज हैं। यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ सेल फोन्स। आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़रा ज़्यादा लगता है ऑफ कोर्स, लेकिन इट इज़ पॉसिबल। सो ये कैसे हो सकता है, कौन सी एक्सटेंशंस हैं, कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं दैट वुड इनेबल यू टू राइट अ गुड कंटेंट थ्रू यूजिंग मोबाइल फोन्स, वो मैं आपको बताऊंगी। इन ऑल दीज लेक्चर्स, हर मॉड्यूल में हम आपको दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आप लैपटॉप से कैसे लिख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से कैसे कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है, मूविंग फर्दर, हमारा जो फिफ्थ मॉड्यूल है दैट इज क्रिएटिंग ब्लॉग साइट्स एंड क्राफ्टिंग ब्लॉग कंटेंट। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये ब्लॉग किसे कहते हैं। ब्लॉग बेसिकली वेबसाइट के ऊपर आपका एक कंटेंट होता है। ठीक है, एक ऐसा कंटेंट जो एक स्पेसिफिक आर्टिकल, एक स्पेसिफिक टॉपिक को कवर कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आपने वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया अपना लिखा हुआ कंटेंट, और आपने उसी तरह के मजीद कंटेंट की लिस्ट बना ली और वो सेम कंटेंट ही आप अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर रहे हो, तो दैट वुड बी योर ब्लॉगिंग। ठीक है, सो ब्लॉग इज बेसिकली आप वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करते हो कंटेंट को और एक स्पेसिफिक नीश को टारगेट करते हो और उससे रिलेटेड कंटेंट को लिखते हो एंड पब्लिश करते हो। अब किस तरह से आपने साइट्स क्रिएट करनी है, ठीक है, और किस तरह से आपने उसमें ब्लॉग के कंटेंट को लिखना है और पब्लिश करना है, दैट वी विल कवर इन आवर फिफ्थ मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि जो डिफरेंट साइट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो कि फ्री हैं, अवेलेबल टू यूज़ हैं, इजी टू यूज़ है फॉर बिगनर्स सच एज विक्स, मीडियम एंड ब्लॉगर। इसके ऊपर कंटेंट को आप सबसे पहले किस तरह से कंटेंट को वहाँ आप रजिस्टर कर सकते हो, सेकेंडली आप उस पर अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो, देन हाउ कैन यू ऐड कंटेंट इन दैट ब्लॉग, ऑन पेज एसईओ कैसे करके, ऑन पेज एसईओ करके कैसे आप ब्लॉग उसमें लिख कर पब्लिश कर सकते हो। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर फिफ्थ मॉड्यूल। ठीक है, our second last module covers a very very diverse industry, very important industry of content writing. हम इसे कहते हैं academic content. Academic content basically ऐसा content होता है जो कि education से related topics को, academia से related topics को cover करता है, जिसमें कुछ साइंटिफिक प्रैक्टिसेस होती हैं, जिसमें रिसर्च पेपर्स होते हैं। सो इसका फॉर्मेट आपके इन दोनों फॉर्मेट, टाइप्स ऑफ कंटेंट के फॉर्मेट से कतई डिफरेंट होता है। सो किस तरह से एक ऐसा कंटेंट लिखा जाए, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे की जाए कि डिफरेंट स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और रिसर्च एकेडमीज उसको पब्लिश कर सकें, वी आर गोइंग टू सी दैट इन आवर सिक्स्थ मॉड्यूल। तो एकेडमिक content writing की industry, basically a very large part of it is related to the international platforms. So international platforms के साथ आप काम करते हैं, international academic content related websites हैं जो कि आपको हायर करती हैं ऐसे लोगों को जो लिख सकते हैं एक वेल फॉर्मेटेड कंटेंट जो कि स्कॉलरी हो, रिसर्च बेस्ड हो, जिसका फॉर्मेट प्रॉपर हो, एकेडमिक से रिलेटेड हो, और ऐसा कंटेंट फिर आप पब्लिश करते हैं एंड देन यू नो गेट पेड इन देयर करेंसी। तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही डाइवर्स इंडस्ट्री है जिसको हम कवर करेंगे अपने छठे मॉड्यूल में। मूविंग नेक्स्ट, हमारे पास हमारा लास्ट मॉड्यूल है दैट इज क्लाइंट हंटिंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। सो जब आपने सीख लिया रिसर्चिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट को लिखना, बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ एसईओ को लिखना, तो हम देखेंगे कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे क्लाइंट हंटिंग कैसे की जाती है, मार्केटिंग कैसे की जाती है उस स्किल की जो आप सीख चुके हैं, कवर लेटर्स कैसे लिखते हैं, पोर्टफोलियोज कैसे बनाते हैं, जॉब्स पे कैसे अप्लाई करते हैं, लोकल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज थिंग्स इन आर लास्ट मॉड्यूल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्किल सीखने के बाद आप उसको मार्केट करना भी जानते हो, प्लेटफॉर्म्स की डायरेक्शन आपको मालूम हो। सो इन द लास्ट विल कवर ऑल दीज थिंग्स। आपका पोर्टफोलियो बन चुका होगा बहुत हद तक चीज़ें मैं ऐड करवाऊंगी आपसे अपने इस लास्ट मॉड्यूल में, और ताकि आई वुड मेक यू रेडी टू गो एंड अप्लाई ऑन द डिफरेंट जॉब्स आफ्टर यूर डन विद दिस ट्रेनिंग। सो आपका ये पूरा मॉड्यूल कवर कर रहा है फ्रॉम बेसिक्स टिल एडवांस। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं बिकॉज दिस इज एन इंट्रोडक्टरी क्लास। सो व्हाट इज कंटेंट राइटिंग? कंटेंट राइटिंग इज बेसिकली यू कम्युनिकेटिंग आइडियाज थ्रू अ डिजिटल नेटवर्क। सो
कंटेंट लिख कर पब्लिश कर कर डिजिटल नेटवर्क के थ्रू जब आपको एक अवेयरनेस बेस्ड कंटेंट नज़र आता है, उसको लिखने के पीछे कौन होते हैं? उसको लिखने के पीछे आप कंटेंट राइटर्स होते हैं। एज एन कंटेंट राइटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप आइडियाज़ को कम्युनिकेट करें, ठीक है। अगेन वो आइडियाज़ डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिफरेंट नीश से रिलेटेड होते हैं, नीश हम टॉपिक को कहते हैं। So content writing is the process of writing, editing and publishing a content in a digital format, ठीक है। And then इस content में different types include हैं, for example blog posts हैं, videos, video scripts हैं, e-books हैं, white paper releases हैं, या product category descriptions हैं, या social media copies हैं। So वो हर वो content जो daily basis पर आप consume करते हो through your laptop और through your mobile phones, different social media platforms में, so वो सारा content लिखने के पीछे आप होते हैं, सही। सो कंटेंट राइटिंग एक डाइवर्स इंडस्ट्री है। ऑल यू नीड टू डू इज टू अंडरस्टैंड कि इसकी डिफरेंट हर टाइप आपको बेनिफिट देती है, हर नेचर ऑफ राइटर बेनिफिट उठा सकता है इफ ही और शी गैदर्स सम डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क टुवर्ड्स इट। सो अगर आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करते हो, थोड़ा सा काम प्रैक्टिस करते हो, तो यूल बी एबल टू गेट एक्सपर्ट एट इट। SEO किसे कहते हैं? SEO again is the process of writing content that helps you to rank the content. So हर वो हमारी नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी, हर वो चीज़ जो हमें सबसे सामने सबसे टॉप पे नज़र आती है हम उसको प्रेफर करते हैं। शॉपिंग्स पे अगर हम जाते हैं तो हर वो चीज़ जो डिस्प्ले काउंटर्स पे होती है दैट अट्रैक्ट्स अस। सो SEO इसी फंडामेंटल साइकोलॉजी को फॉलो करती है, आपको हेल्प करती है कि आपका कंटेंट गूगल के फर्स्ट पेजेस के ऊपर रैंक हो। And it's not an easy process, it takes time of course, and the all the things that you do in SEO writing are very complex. So it's very important कि आपके पास नॉलेज हो SEO की, ताकि आप अपने कंटेंट को गूगल जैसे सर्च इंजन के ऊपर रैंक कर सकें। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल रिसर्चिंग फॉर योर कीवर्ड, एक ऐसा कंटेंट लिखना जो बहुत बेहतरीन क्वालिटी का हो, जो यूज़र की इंटेंशन से मैच करता हो। यूज़र की इंटेंशन इंफॉर्मेटिव है या कमर्शियल है, हमें ये समझना होता है बिफोर डूइंग SEO, बिफोर राइटिंग एंड कंटेंट। ऑप्टिमाइजिंग योर हेडर्स फॉर इजी पेज क्रॉलिंग। पेज क्रॉलिंग क्या होती है? पेज क्रॉलिंग आपको हेल्प करती है, बेसिकली गूगल के पेज क्रॉलर्स होते हैं जो कि आपके कंटेंट को चेक करते हैं, SEO की चेकलिस्ट को चेक करते हैं, देन आपके कंटेंट को रैंक करने में हेल्प करते हैं। सो इजी पेज क्रॉलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप SEO की नो हाउ रखते हो और उसको अप्लाई भी करें व्हेन यू आर राइटिंग अ कंटेंट। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट हैं। फॉर एग्जांपल ब्लॉगिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, जिसमें दोनों आ जाती हैं कैटेगरीज, एकेडमिक भी और वेब भी। सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं हमारे पास, टेक्निकल राइटिंग है। So all these different types of content basically help you to get to know a different niche, different industry of content writing and get jobs there. Scope of content writing की अगर हम बात करें तो it's very diverse and it's a never ending opportunity. As a content writer you get to work as a blogger, as a content editor, as a freelancer, as a ghost writer. घोस्ट राइटर के प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अर्बन राइटर्स है, वर्क चेस्ट है, इस तरह की रिमोट जॉब्स आपको मिलती हैं जिस पर आप अपनी सर्विसेज देते हैं। आपका नाम पब्लिश नहीं होता बट यू गेट पेड फॉर द सर्विस दैट यू डू। सो एज एन घोस्ट राइटर आप इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज के साथ काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं एज अ घोस्ट राइटिंग कंटेंट राइटर। ऑन साइट जॉब मार्केट क्या है कंटेंट राइटिंग की? बेसिकली ये क्वेश्चन आता है कि क्या ऑन साइट हम लोग सिर्फ रिमोट जॉब कर सकते हैं या फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर ही काम कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे शिफ्ट आ रहा है दुनिया में, हर बिजनेस जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है। सो ऑफिसेज में हायर करते हैं कंटेंट राइटर्स को ताकि वो उनके लिए कंटेंट प्रोड्यूस करें, ठीक है, और एडिटिंग करें और SEO करें। और अगर आप इन स्किल्स के ऊपर काम करते हैं तो आप बहुत अच्छी मंथली पे ले सकते हैं ऑफिसेज में, जस्ट लाइक ऑल द पीपल हु गोज टू ऑफिस। सो ये स्किल आपको रिमोटली भी हेल्प आउट करती है और ऑन साइट जॉब्स में भी हेल्प करती है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमारे पास इंडीड की ये एक वेबसाइट है, ठीक है। ये आपको हेल्प आउट करेगी अंडरस्टैंड करने में कि आपका स्कोप क्या है एज एन कंटेंट राइटर, एज एन ऑन साइट जॉब्स पे। तो हमारे पास डिफरेंट जॉब्स है कंटेंट राइटिंग की, आपके सामने हैं, जो कि आपको पे करती हैं फ्रॉम 30,000 to 90,000। अगर आपके पास अच्छी कंटेंट राइटिंग एक्सपीरियंस है, आपके पास राइटिंग है, एक्सपीरियंस से मुराद अगर आपने कंटेंट प्रोड्यूस किया हुआ है टॉपिक्स पर और आपके पास उसका एक एविडेंस है, पोर्टफोलियो रेडी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन जॉब्स के ऊपर। सो 60 to 1 लाख ये इंडीड की साइट है, यू कैन ऑल्सो सर्च इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग ऑन साइट जॉब्स मार्केट में भी काम कर सकते हैं थ्रू लर्निंग द स्किल एंड थ्रू प्रोड्यूसिंग एन एविडेंस कि आपने लर्न किया है और आपने काम किया है प्रैक्टिस करके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी नीश को और अपने पैशन को एक्सप्लोर करें
नीश हमारे बेसिकली कुछ टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ के टॉपिक पर लोग लिखते हैं, टेक्निकल टॉपिक्स पे लिखते हैं, SaaS पे, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे लिखते हैं, फाइनेंस पे लिखते हैं, हेल्थ पे लिखते हैं। नीश आपको टाइम लगाती है, यानी उसको सर्च करने के लिए आपको टाइम करना पड़ता है, थोड़ा सा स्पेंड करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, बट वंस यू अंडरस्टैंड कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, कहाँ पे आप काम कर सकते हैं, कौन सी चीज़ ट्रेंडिंग है, तो दैट रियली हेल्प्स यू आउट। वेबसाइट्स को ज़रूरत होती है स्पेसिफिक नीश राइटर्स की, सो इट्स वेरी गुड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी नीश को कैटेगरीज को समझें और उसके ऊपर काम करें। हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स होती हैं नीश की, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो नीशेस छोटी नीशेस होती हैं, मैक्रो नीशेस बड़ी नीशेस होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल पे समझाऊं तो मैक्रो नीश एक बहुत बड़ी नीश है स्पोर्ट्स की, और अगर आप उसको सब कैटेगराइज कर दो, क्योंकि स्पोर्ट्स के ऊपर तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बहुत फेमस मैगजीन्स लिख रहे हैं, तो हाउ विल योर कंटेंट बी रैंक? तो आप उसकी एक सब टॉपिक पकड़ लो उसी स्पोर्ट्स का। फॉर एग्जांपल, आप एयर स्पोर्ट्स पे लिख लें, आप लैंड स्पोर्ट्स पे लिख दें, आप मैरीन स्पोर्ट्स पे लिख दें, वाटर स्पोर्ट्स पे लिख दें। तो अगर आप एक ट्रेंडिंग नीश का सब टॉपिक यूज करें और उसके ऊपर अपना कंटेंट रीड करें, तो भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। कुछ जर्नल क्यूरीज होती हैं कंटेंट राइटर्स की, जिनको मैं कवर करूंगी बिफोर गिविंग यू योर असाइनमेंट। हमारी कुछ जर्नल क्यूरी होती है, फॉर एग्जांपल कि आप हमें एसईओ सिखाएंगी। यस, बट मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि मैं आपको ऑन पेज एसईओ सिखाऊंगी, बिकॉज एज एन कंटेंट राइटर आपको ऑन पेज एसईओ सीखना इंपॉर्टेंट है। ऑफ पेज एसईओ के ऊपर आप काम नहीं करते, वेबसाइट डेवलपर्स काम करते हैं, ठीक है। सो यस, वी वुड लर्न दैट। हम देखेंगे, ये कोर्स आपको हेल्प करेगा मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करने में। सो इसके अलावा आर देयर एनी अदर सोर्सेज अदर देन अपवर्क और फाइवर टू लैंड क्लाइंट्स? क्योंकि बिगनर्स को बहुत ज़्यादा लगता है कि अपवर्क और फाइवर पे बहुत कंपटीशन है, हम लोग नहीं काम कर सकते। सो मैं आपको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराऊंगी जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे अपनी कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री को टारगेट करने में या नीशेस को टारगेट करने में, जो कि अपवर्क और फाइवर से डिफरेंट है और उन पर कम कॉम्पिटिशन है, बट अच्छी हेल्दी जॉब्स हैं, तो आप उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। विल वी लर्न हाउ टू अप्रोच क्लाइंट्स, कवर लेटर्स, प्रपोजल्स, इन सब टॉपिक्स के ऊपर क्या मैं आपको सिखाऊंगी? यस, डेफिनेटली मैं आपको सिखाऊंगी कि सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसे बिल्ड करनी है, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने की प्रूवन स्ट्रैटेजीज कौन सी हैं, कैची प्रपोजल्स कैसे लिखे जाते हैं, मार्केट एनालिसिस कैसे की जाती है, कौन सा प्लेटफॉर्म्स किस नीश को सूट करता है, किस नीश को सूट नहीं करता। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स इन दिस ट्रेनिंग। सो दीज ऑल क्यूरीज जो अक्सर स्टूडेंट्स को होती हैं, आई हैव आंसर्ड देम। थैंक यू वेरी मच। बिफोर गोइंग फर्दर, मैं आपके साथ आपकी असाइनमेंट शेयर कर दूं। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो कंटेंट राइटिंग के हैं, आपने उनके ऊपर एक लिस्ट बनाना है और उसमें से हाईलाइट करनी है वो तमाम चीज़ें, वो तमाम नीशेस या टॉपिक्स जो आपको पसंद हैं, जिसके ऊपर आप एज अ ब्लॉगर या एज अ राइटर काम करने चाहते हो, ठीक है। और वो सबमिट करा देनी है आपने फेसबुक ग्रुप LWE के। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगैन। आपने एक लिस्ट बनानी है कंटेंट राइटिंग के ट्रेंडिंग टॉपिक्स की, और उस लिस्ट में से वो टॉपिक्स हाईलाइट करने हैं जिनके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ताकि मेरे लिए आसानी हो समझना कि आप किस टाइप के राइटर हैं और किस टाइप के टॉपिक्स को आप टारगेट करना चाहते हैं। सो दैट विल बी योर असाइनमेंट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्यूरीज रिलेटेड टू एनीथिंग, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। जी बिल्कुल, आई विल कवर दैट। असाइनमेंट दोबारा बता देती हूँ। और नीश क्या होती है? नीश बेसिकली आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होता है, ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आप लिखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उसे हम नीश कहते हैं। नीश की दो कैटेगरीज होती हैं, मैक्रो जो बड़ी टॉपिक्स होते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, एंड माइक्रो जो उनके सब टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि बड़ी टॉपिक्स हैं मैक्रो नीशेज, स्पोर्ट्स, फैशन, और उनको सब टॉपिक्स माइक्रो निशेस होंगे। फॉर एग्जांपल लैंड स्पोर्ट, एयर स्पोर्ट्स, और फैशन में वुमेन फैशन, मेन फैशन, चिल्ड्रन फैशन, एटसेट्रा। सो एज अ बिगनर आपको रेकमेंड किया जाता है कि आप माइक्रो निशेस को टारगेट करें, सब टॉपिक्स को टारगेट करें, ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए काम करना और रैंक होना कम वक्त में। असाइनमेंट ये है कि आपने एक लिस्ट बनाना है, जिस लिस्ट में आप लोग बेसिकली क्या करोगे, सारे कंटेंट राइटिंग के ट्रेंडिंग टॉपिक्स को लिखोगे। यानी आप 10 टॉपिक जो कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग हैं, आप उसका लिस्ट बनाओगे और उसमें से उन टॉपिक्स को हाईलाइट करोगे जो आपके इंटरेस्ट के साथ मैच होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आप काम करना चाहते हो एज अ राइटर। एंड देन यू विल शेयर इट विद मी ऑन द फेसबुक ग्रुप, LWE का जो फेसबुक ग्रुप है।
जी, क्लाइंट्स के बारे में बता दूं। क्लाइंट्स अर्न करने के लिए आप लोग क्या करोगे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप अप्लाई करोगे जॉब्स के लिए, चाहे वो ऑन साइट हैं या रिमोट हैं। आई लेट यू नो वो सारे कैसे क्लाइंट्स आप लोग अप्रोच कर सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, कवर लेटर्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। वी हैव एन एंटायर मॉड्यूल डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट। जी स्टूडेंट्स, अब हम सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। इस वक्त कंटेंट राइटिंग की